ना मारो बेटी, ना मारो बेटी, पाप भयंकर है। ना मारो बेटी, पाप भयंकर है। जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से बढ़कर है। जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से बढ़कर है। अर्थ करो दयावान का दोहा, अर्थ करो दयावान का दोहा, क्यों ये घर घर है। अर्थ करो दयावान का दोहा, क्यों ये घर घर है। जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से बढ़कर है। जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से बढ़कर है। ना मारो बेटी। लाख बुराइयां हो लड़कों में, एक नजर न आती है। लाख बुराइयां हो लड़कों में, एक नजर न आती है। उस बेटी से नफरत क्यों जो दुख सुख की साथी है, जो दुख सुख की साथी है। बेटी बोझ नहीं ये तेरी, बेटी बोझ नहीं ये तेरी, सोच में गड़बड़ है। बेटी बोझ नहीं ये तेरी, सोच में गड़बड़ है। जननी और जन्म भूमि स्वर्ग है। जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से बढ़कर है। ना मारो बेटी। अरे प्रीति तुम यहाँ? मामा जी मैं बहुत परेशान हूँ। आपको नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है मामा जी। क्या बात क्या है तुझे? मामा जी आपको तो पता ही है कि मम्मी पापा की डेथ के बाद मेरा कोई नहीं है, सिर्फ आप ही हो मामा जी। अरे बेटे हमारी तो कोई औलाद है नहीं, हम तुझे ही अपनी औलाद मानते हैं। तू रो क्यों रही है? क्या हालत क्या बना रखी है अपनी? हैं? चल अंदर बैठ के बात करते हैं। हाँ बेटी आप बताओ क्या बात क्या हुई है? मामा जी जब से मेरी शादी हुई है तब से ये लोग मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं। दरअसल जब पहली बार मैं माँ बनने वाली थी तो ये लोग मुझे डॉक्टर के पास ले गए ये जानने के लिए कि लड़का है या लड़की। नमस्ते, चलो अंदर चलो, मैं आ रही हूँ। हाँ जी मैम क्या हुआ? हाँ जी मैंने चेक कर लिया, है तो लड़की। मैम लड़की तो मुझे नहीं चाहिए, आप जो भी कर सकते हैं कर दो। क्या आपको पता नहीं ये जुर्म है? मैडम जी जो मेरी फैमिली है वो पुराने ख्यालों के लोग हैं
उनको फर्स्ट चॉइस है लड़का चाहिए, तो मैंने अब मतलब एक रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ। वैसे तो ये सब कुछ करना जुर्म है। यदि आप इतना ही मजबूर कर रहे हो तो मैं एक बार करूँगी। इसके लिए मैं आपसे 20,000 रुपये लूँगी। कोई बात नहीं मैम, जो आपकी फ़ीस है मैं आपको दे दूँगा, पर आप मेरे लिए बस ये काम कर देना। ठीक है जी, थैंक यू। ना मारो बेटी, ना मारो बेटी, पाप भयंकर है। ना मारो बेटी, पाप भयंकर है। जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से बढ़कर है। जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से बढ़कर है। अर्थ करो दयावान का दोहा। ठीक है, आपका काम हो गया है। अब थोड़ी देर बाद मरीज को ले जाना। ठीक है मैम, थैंक यू। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ, पर मेरी बात सुन ले कान खोल के। मुझे सिर्फ लड़का चाहिए, लड़का, समझी? आज भूखे रखने का इरादा है क्या? खाना वाना नहीं मिलेगा क्या? अरे यार, बड़े जोर से भूख लगी है। कोई खाना वाना नहीं मिलेगा। अपनी शहती बहू को कहो, वही आपको खाना देगी, मैंने नहीं देना। अरे बे कांता, तुम बहू से इसलिए नाराज हो ना कि तुम्हारी बहू ने तुमको पोते का मुंह नहीं दिखाया। बस मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि आज के दौर में लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं है। तुम फिर नहीं समझती हो? अरे फर्क क्यों नहीं है? लड़का घर का वंश है। अगर लड़का वंश है तो लड़की भी परिवार की अंश है। लड़का घर की जान है, समझे? लड़की गुमान है, समझी? लड़का आग है, आग। अगर लड़का आग है तो लड़की बाग है, बाग, समझे? आपको पता है लड़का बुजुर्गों की दवा है। मान लेते हैं लड़का बुजुर्गों की दवा है, तो लड़की भी बुजुर्गों की दुआ है। आप ये क्यों भूल जाते हो कि लड़का घर का वारिस है, वारिस। ओहो, लड़का वारिस, लड़का वारिस। अरे लड़का वारिस है तो लड़की वारिस है। तुम भी तो किसी की लड़की हो। जब देखो टर 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 लगी रहती है टेलीफोन की तरह। और तुम कौन सा काम हो? तुम भी ज्यादा टे 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 करते रहते हो। तुम्हें और क्या काम है? कोई काम धंधा तो है नहीं। जब भी देखो ई बोलते रहते हो। अच्छा, तो मैं तोता हूँ क्या, जो हूँ करता हूँ या टाय टाय करता हूँ? तोते से कम नहीं हो तुम। जब भी देखो चोटा 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 लगा रखी है। जब भी देखो नसीहतें देते रहते हो, काम कोई है नहीं। जब भी देखो इधर उधर की बातें करते थे, लड़का पारिस, लड़का जहाँ, लड़की घुमा, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो। हर बात का जवाब ले लो, कैसे कैसे बोलते हो। तुम नहीं कभी सुधर सकती, समझी? कभी नहीं सुधर सकती तुम। नहीं सुधरूंगी, नहीं सुधरूंगी, नहीं सुधरूंगी। आप सुधर जाओ, अगर मैं नहीं सुधर सकती। ठीक है, ना सुधरो। जब भी देखो। ओहो, अच्छा, फिर क्या हुआ प्रीति? फिर मामा जी, जब मैं दूसरी बार माँ बनने वाली थी तो फिर वो लोग ले गए मुझे हॉस्पिटल। कभी मैं यस। मैं मिसेज का चेकअप करवाना था। हाँ जी, आप क्या चेक करवाना चाहते हैं? वो प्रेग्नेंट है और मैं ये चेक करवाना चाहता हूँ कि वो मेल है कि फीमेल है। ओ, आप पहले भी आए थे ना?
सॉरी, इस बार मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैडम जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, जो मेरे घर वाले वो पुराने ख्यालातों के हैं, इसीलिए चेकअप करवाना है उनका कि लड़की है या लड़का। अगर लड़की है तो लड़की मुझे नहीं चाहिए। जो आपकी फीस बनती है वो मैं देने को तैयार हूँ। सॉरी, ये रिस्क दोबारा मैं नहीं ले सकती। यदि आपके मरीज को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेवार होगा? मैम, आपको मैं लिख के देने को भी तैयार हूँ और जो आपकी फीस है वो भी आपको दे दूंगा। बस मुझे बेटी नहीं चाहिए। ठीक है, आप अपनी बीवी को लेके आइए, देखते हैं, चेक करते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ जी मैम, इस बार क्या हुआ? इस बार भी लड़की ही। मैम, मुझे लड़की नहीं चाहिए। आपकी जो फॉर्मेलिटी वो आप करवा सकते हैं। ओके ठीक है, आप यहाँ साइन कर दीजिए। बाबुल का धन कितना भी हो, इस बार मेरी फीस 50,000 रुपये होगी। करे गर्भ में मार मुकाने का, फिर बाबुल क्यों पाप करे, फिर बाबुल क्यों पाप करे। आप बाहर इंतजार कीजिए। बची तो जगत बचेगा, बेटी बची तो जगत बचेगा, एक ही मंत्र है। बेटी बची तो जगत बचेगा, एक ही मंत्र है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। ना मारो बेटी, क्या हुआ? क्या ये ड्रामेबाजी लगा रखी है? तुमसे कहा था ना मुझे लड़का चाहिए, लड़का। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुझे पहले ही कहा था मुझे सिर्फ लड़का चाहिए, सिर्फ लड़का। लड़का लड़का लड़का, आखिर क्यों आपने लड़के की रट लगा रखी है? लड़कियां भी तो हैं जो माँ बाप का नाम रोशन करती हैं। इंदिरा गांधी भी तो किसी की लड़की थी जो आगे चल के देश की प्रधानमंत्री बनी। क्या उसने देश का नाम रोशन नहीं किया? कल्पना चावला भी तो पहली महिला थी जिसने अंतरिक्ष में जाके देश का नाम रोशन किया। क्या उसने अपने माँ बाप का नाम रोशन नहीं किया? पीटी उषा भी तो किसी की लड़की थी जिसने दौड़ाक में भारत का नाम रोशन किया। क्या उसने अपने माँ बाप का नाम रोशन नहीं किया? किरण बेदी भी तो किसी की लड़की है, मायावती भी तो किसी की लड़की है, और एक आप हैं जिसने लड़के की जिद लगा रखी है। आपको पता है आपको जन्म देने वाली आपकी माँ वो भी तो किसी की लड़की है, और आप सिर्फ लड़के के पीछे पड़े हो। लड़का लड़का लड़का। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं सुनी तुम्हारी बकवास। मुझे सिर्फ लड़का चाहिए, लड़का। इतने जालिम लोग हैं ये। अरे औलाद तो औलाद ही होती है, कोई हमसे पूछे। अरे प्रीत, फिर क्या हुआ? और फिर तीसरी बार मामा जी, फिर इन लोगों को शर्म नहीं आई, ये फिर ले गए मुझे हॉस्पिटल चेकअप करवाने के लिए। और फिर डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद मम्मी, आप काम कर रहे हो, ये क्यों नहीं कर रही काम? इसने क्या काम करना है? इसको तो बस बेटियां पैदा करने का पता है। इसको घर का कोई काम काज नजर नहीं आता। देखो कैसे बेशर्मों की तरह आंखें फाड़ फाड़ के मेरी तरफ देख रही है। शर्म नहीं आती इसको? अरे भगवान, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हें तो मालूम है कि बहू किस हाल में है। आप चुप करो जी, आपको कुछ नहीं पता। सुनो जी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मुझे बेटा दे दे, मैं ऐसा नहीं करता। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये तो भगवान की देन है, भगवान की मर्जी है। आप भगवान से क्यों नहीं बोलते कि वो आपको बेटा दे दे? बिल्कुल ठीक कहा बहू ने। बेटा,
इसमें बहू का क्या कसूर है? आप भी अंदर जाओ और करो अपनी बहू की सेवा। मैं अपने बेटे से तो बातें कर लूं। जाओ अंदर जाओ, बड़े आई बहू के हमेती। जाओ बेटे, आजा मेरे पास। बता, डॉक्टर ने क्या कहा तुझे? क्या हुआ बेटे? क्या कहा डॉक्टर ने? बता तो सही। क्या कहना डॉक्टर ने? फिर वही और फिर वही और फिर वही क्या? वही माँ, डॉक्टर ने क्या कहना है? फिर बेटी, लगता है मेरे नसीब में बेटा है ही नहीं। बेटे तू चिंता ना कर, मैं बैठी हूँ ना तुम्हारे बेटे के लिए। चाहे मुझे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाना पड़े, मैं वहां भी जाऊंगी। अगर वहां से भी बेटा नहीं मिलता ना मुझे, तो मैं तेरे लिए दूसरी शादी का प्रबंध करूंगी। तू चिंता ना कर। मैं तुम दोनों माँ बेटे के काफी देर से बकबक सुनने जा रहा हूँ। तुम इसकी शादी की बात कर रही हो, वो भी दूसरी। जानती हो दूसरी शादी का क्या मतलब है? कानूनन जुर्म, जो हम सबको मुसीबत में डाल सकता है। समझी? बेटा चाहिए। अरे तुम दूसरी शादी को जुर्म की बात कर रहे हो? अगर मुझे इसकी खुशी के लिए उसका कत्ल भी करना पड़ा ना, तो वो भी करवा दूंगी। समझे ना? आप मुझे जानते नहीं हो मैं कैसी हूँ। हे भगवान, कैसा कलयुग आ गया। कौन समझाए इस औरत को कि आज बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? बस मामी जी, मैंने फैसला कर लिया। उसके बाद मैंने उनका घर छोड़ दिया और उनको सबक सिखाने के लिए मैं सीधा पहुंच गई थाने। और सर, अब तीसरी बार जब मैं माँ बनने वाली हूँ तो इन्होंने फिर मेरा टेस्ट करवाया। मेरे घर में बेटी पल रही है सर, और ये फिर मेरा अबॉर्शन करवाना चाहते हैं। लेकिन नहीं, इस बार मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। मैं इनका घर छोड़ के निकल आई हूँ सर। मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि वो मेरा कत्ल भी करवा सकते हैं। इसीलिए मैं इनको सज़ा दिलवाऊंगी। मैं इनको सज़ा दिलवाऊंगी। आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। आपको मेरे हस्बैंड को और मेरी सास को गिरफ्तार करना पड़ेगा। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए सर, प्लीज़। आप उनका नाम और पता बताइए। पति का नाम? जिंदर। आपकी सास का नाम? कांता। इनके अलावा कोई आपकी ननद, जेठ या देवर? नहीं सर, इनके अलावा और कोई नहीं है। पता बताइए। टोंठो वाली गली, चांदनी चौक, न्यू दिल्ली। मोबाइल नंबर? नहीं सर, मेरे पास वो नहीं है, लेकिन मैं खुद शाम को आ जाऊंगी। चलो ठीक है, हम अभी इन पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। आप शाम को एक बार जरूर आ जाना। ठीक है सर, मैं शाम को आ जाऊंगी। अरे बेटी, तुमने जो भी फैसला लिया है ना, बहुत अच्छा लिया है। ये भी तो तेरा अपना ही घर है। तुम हमारे साथ यहाँ आराम से रह सकती हो। नहीं मामा जी, मैं इस अपनी बच्ची को जन्म दूंगी, लेकिन अपने दम पर। मैं इसको पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और एक दिन बहुत बड़ी अफसर बनाऊंगी और दुनिया को दिखाऊंगी कि लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं। खानदान लड़कों से नहीं, लड़कियों से भी बनता है। मैं दिखाऊंगी उनको। ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी, हम भी तेरे साथ ही हैं। थैंक यू मामा जी। अरे पगली, अब तो हंस के दिखा दे। बधाई हो आपको, आप तो करने लगती हैं। प्रीति और बच्ची दोनों ठीक ठाक हैं? मैं बच्चों को देख सकता हूँ? ठीक। प्रीति तुम ठीक हो?
मामा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे कितनी सुंदर लड़की है तेरे, मुझे गर्व है बेटी तुझ पर। तूने हमारे साथ रहने की बजाय इस किराए के मकान में रहकर मेहनत करके पालन पोषण किया और इस बेटी को आज जन्म दिया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसे ही मेहनत करके इस बच्ची को एक दिन तो अच्छी पढ़ाई लिखाई करा के एक दिन अफसर बनाएगी। अगर हर घर में तेरे जैसी लड़की हो तो इस समाज से भ्रूण हत्या जैसा कलंक हमेशा के लिए मिट सकता है। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू मामा जी। आंटी प्रीति कहाँ है और उसकी बच्ची कहाँ है? प्रीति और बच्ची अंदर सोई हुई है। अरे इनके घर में हुआ है लड़का, यहाँ पूछते हैं। अरे बधाई हो, बधाई हो, बधाई। आइए आइए मानती जी, अंदर आइए। अरे लारी ला बेटा, वो लड़के का मुंह तो दिखा। पर मानती जी यहाँ तो लड़की हुई है। अच्छा तो फिर हम चलते हैं। रुको तो सही मानती जी। अब क्या रुकना बेटा, लड़का होता तो बधाई लेते। अगर लड़की हुई है तो महंत जी आप क्या बधाई नहीं मांगेंगे? क्या महंत जी आजकल बेटा या बेटी में फर्क क्या है? बेटियां भी तो देश की तरक्की के लिए काम कर रही है। क्यों नहीं बेटी, इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, मायावती, ये भी तो किसी की बेटियां ही थी। और आजकल तो कानून बन गया है कि लड़कों को जायदाद में से हिस्सा मिलेगा और लड़कियों को भी जायदाद में से हिस्सा मिलेगा। इसीलिए बेटा और बेटी में आजकल कोई फर्क नहीं है। महंत जी आपको सब इतना पता है तो आप लड़कियों की बधाई क्यों नहीं मांगते? अच्छा तो फिर बेटी को लेके आ। कमल अंदर से गजल को लेकर आना। अच्छा आंटी अभी लेकर आती हूँ। अरे आ जाओ बेटा, बैठो यहाँ पे। ये लो महंत जी, ये है बेटी। बड़ी प्यारी बच्ची है, क्या नाम रखा है इसका? गजल रखा है इसके लिए। बाहर शेरा वाले हैं तेरे बाबा जी पे, 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 बाहर कच्ची कोई मैया ठंडा जल पानी, 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 अंग का डोल बरायो बरायो तेरा वालिए, तेरे भवन में बाहर, तेरा वालिए तेरे भवन में बाहर, लोका वालिए तेरे भवन में बाहर, आए तेरे भवन में यहाँ जमुआ तेरा Oh,
जय माता दी। अच्छा बेटा हम चलते हैं। रुको मानसी जी, बधाई तो लेते जाओ। ना मारो बेटी, ना मारो बेटी, पाप भयंकर है। ना मारो बेटी। लो बेटा, मैं बधाई तो ले ली है 100 रुपया, और ये सब इसको लड़की को दे रही हूँ और आशीर्वाद दे रही हूँ, पढ़ लिख के बहुत बढ़िया ऑफिसर बने। लो। अच्छा बेटा हम जा रहे हैं। अच्छा बेटा विशेष बात है। चलो लाख बुराइयां हो लड़कों में, एक नजर न आती है। उस बेटी से नफरत क्यों जो दुख सुख की साथी है, जो दुख सुख की साथी। मम्मा आज आपने मुझे लंच में क्या दिया? अरे तुम्हारे फेवरेट राजमा चावल। ये है मेरे फेवरेट राजमा चावल। बेटी बोझ नहीं ये तेरी सोच में गड़बड़ है। बेटी बोझ नहीं ये तेरी सोच में गड़बड़ है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग है। जननी और जन्म। What is the name of our country? इंडिया। Who is our Prime Minister? नरेंद्र मोदी। शाबाश। अच्छा ऐसे तुम इसको आगे लर्न करो, मुझे बहुत काम है, मैं बाद में सुनती हूँ, ठीक है? पढ़ते पढ़ते सुनिए। पता नहीं क्या करेगी ये लड़की। अब दूध भी ठंडा हो गया। मामा मैं पास हो गई, मेरा रिजल्ट आ गया। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम्हें पता है मेरा कितना बड़ा सपना सच कर दिया है, सच्ची। माँ आपको पता है मैं पुलिस अफसर बनना चाहती हूँ। अच्छा, बहुत बड़ी पुलिस अफसर। अच्छा, इसके लिए मैंने एप्लीकेशन भी लगा दी। अच्छा मेरा बच्चा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति न्यायपूर्वक व्यवहार करते हुए హైదరాబాద్ నేషనల్ పోలీస్ అకాడమీలో 43 వారాల పాటు ట్రైనీ ఐపీఎస్లు శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ట్రైనీ ఐపీఎస్లు 66వ పాసింగ్ అవుట్ పరేడ్ నిర్వహించారు. ఐపీఎస్ మార్చ్ ఫాస్ట్ అందరినీ ఆకట్టుకుంది. अरे मामा कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही है। मामा देखो अफसर बन गई। मेरे बेटे तूने तो मेरा सपना सच कर दिया। जानती है तेरे लिए मैंने दुआ मांगी थी, मन्नत मांगी थी मैंने कि जिस दिन तो कुछ बन जाएगी ना लंगर लगाएंगे। चलो ठीक है माँ हम चलते।
प्रीत तुम प्रीति हो ना? कौन प्रीति? मैं नहीं जानती तुम्हें। तो तुम मुझे इस नाम से क्यों बुला रहे हो? मैं नहीं जानती किसी प्रीति को। प्रीति ऐसे मत बोल, हम तो पहले बड़े वक्त के मारे हुए हैं। वक्त के मारे? वो भी आप? अरे बस सब्जी तो दे दो। मम्मी जी, मम्मी कहाँ गई? यहीं कहीं होंगी। जब मुझे पकड़ा दो। वक्त की मारी तो मैं हूँ। न जाने कितनी दिक्कतों से, कितनी मुश्किलों से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। नहीं प्रीति, तुम्हें नहीं पता हमारे साथ क्या हुआ है। हम तो घर से ही बेघर हो चुके हैं। क्या? घर से बेघर? वो कैसे? हाँ प्रीति, तुम तो घर छोड़ के चली गई, पर हमें पुलिस पकड़ के ले गई क्योंकि तुमने वहाँ पर शिकायत कराई हुई थी। तुम दोबारा थाने में आई नहीं और पुलिस ने हमें छोड़ दिया। मैंने और पिताजी ने तुम्हें बहुत ढूंढा पर तुम्हारा कहीं पता नहीं लगा। और तुम तो मेरी माँ को जानती हो, कुछ ही दिन बाद मेरी माँ ने मेरी दूसरी शादी करवा दी। क्या? दूसरी शादी? फिर बेटा तो जरूर हुआ होगा। हाँ प्रीत, बेटा तो हुआ, पर उसके होते ही उसकी माँ गुजर गई। ओह, फिर क्या हुआ? फिर हम ही ने उसे लाडों के साथ पाला पोसा और बड़ा किया। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। आप सबका लड़का होने का चाव तो पूरा हो गया। क्या? खाक चाव पूरा हुआ। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, वह मेरी माँ के लाड प्यार से बिगड़ता चला गया। फिर वो बुरी संगत में पड़ गया, जहाँ उसने शराब, सिगरेट पीना और जुआ खेलना शुरू कर दिया। मजा आ गया यार, मजा आ गया। बनाओ यार, पत्ते पत्ते बनाओ। आप बाटो यार, बाटो 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 थोड़ा सा। उससे क्या कर रहे हो आजकल आप सब? बस बस चले जा रहा है। पिता कोई? कहा मिंटू? आप आई? आप आई? अरे यार सिगरेट तो लगाने दे। चल लगा ले। अगर आपकी इच्छा तो बेटे की थी ना? माँ तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। मैं आती हूँ, तो चल मैं आ रही हूँ। और ये आदमी कौन है? कोई नहीं, तो चल मैं आ रही हूँ। और जल्दी आना। मैं आ रही हूँ। प्रीति, ये लड़की कौन थी जो तेरे मामा कह रही थी? कोई नहीं। और फिर क्या हुआ? फिर एक दिन तो उसने हद ही कर दी। वो आया घर अपने दोस्तों के साथ नशे की हालत में। मिंटू, तू अपने बाप के सामने शराब पिएगा? तुझे जरा भी तमीज नहीं है? और ये दोनों कौन नालायक हैं? क्या यार मिंटू यार, तू हमारी बेइज्जती कराने के लिए लाया यहाँ पे? क्या बताऊं यार, मैं तो खुद इस बुढ़े से परेशान हूँ। सारी जिंदगी का मजा है इसने किरकिरा कर रखा है। पता नहीं कैसे पीछा छूटेगा यार इससे। अरे यार, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं तुझे इसकी तरकीब बताता हूँ। फिर क्या हुआ? फिर एक दिन उसने हमारी ज़मीन जायदाद हड़पने के लिए एक योजना बनाई। वो घर आया अपने गुंडे दोस्तों को लेकर, जिन्होंने मुझे मारा पीटा और हमारे हाथ बांध दिए। देख ले, हाँ ये सब दिन मेरे को तेरी वजह से देखने को मिल रहा है। मार मार के कैसा हाल कर दिया है। इसे इतनी भी शर्म नहीं कि हम इसके दादा दादी हैं। तू ही चाहती थी बेटे के घर में बेटा हो, बेटा हो, बेटा हो। मान है, सम्मान है, अंश है, वंश है, क्या कुछ नहीं बकवास करे जा रही थी। देख लिया। मुझे क्या पता था ये इतना निकम्मा निकलेगा। तुम लोग अपनी ये बकवासबाजी बंद करो और चुपचाप साइन करो इस पे। क्यों जिद कर रहे तू?
मेरे से बेटी और बेटे इतना मेरे से क्यों साइन करवा रहे हो? क्यों? बेटी और बेटे में क्यों जिद कर रहा तू? फटाफट साइन कर। ऐसा क्यों कर रहा मेरे साथ? मैं कहता हूँ साइन कर। तू ठीक नहीं कर रहा मेरे साथ बेटा। जान लो अंतर है करो। जाओ कहते तो मैं कर देती हूँ। एक गंदी औलाद के लिए प्रॉपर्टी अच्छी लगती है इसको दे दो। चिंटू अब हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। अब हम अपनी मर्जी के मालिक हैं और अपने हिसाब से जिंदगी जिएंगे। तो ऐसे हड़पीस में आपकी ज़मीन और जायदाद। बेटा चाहते थे ना आप, क्या पाया आपने बेटा पाकर? ऐसे नालायक बेटे से तो बेटियां अच्छी हैं जो कम से कम माँ बाप के दुख और सुख में साथ तो देती हैं। भगवान का शुक्र है कि मैंने किसी ऐसे नालायक बेटे को जन्म नहीं दिया। वैसे मम्मी पापा ठीक है ना? बस क्या बताऊं, जब से बेटे ने घर से निकाला हुआ है तब से मुझे पिताजी बर्दाश्त नहीं कर पाए और कुछ ही दिनों बाद उनका देहांत हो गया। मैं और मम्मी इधर उधर भटक रहे हैं और छोटी मोटी मजदूरी करके गुजारा कर रहे हैं। अगर तुम चाहो तो मम्मी से मिलवा सकता हूँ, शायद तुमसे मिलके उनका थोड़ा सा बोझ हल्का हो जाए। अरे आप सबका बोझ हल्का करने के लिए तो भगवान ने हम सबको मिलवाया है। और आप जो ये बोल रहे हो ना कि आप इधर उधर भटक रहे हो और मांग तांग कर खा रहे हो, इसकी सज़ा तो आपको मिलनी थी। भगवान ने इसकी सज़ा तो आपको देनी थी। आपने जो दो बच्चियां मेरे पेट में मेरे घर में मरवाई है ना, ये उन दोनों का शराप है जो आपको लगा है, आपके परिवार को लगा है। ये तो होना ही था। वैसे तो मैं आप सबसे नाता तोड़ चुकी हूँ, मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन हाँ, मैं एक बार उनको उनकी हालत में ज़रूर देखना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि भगवान ने उन्हें कैसी सज़ा दी है, वो किस हालत में है, ये मैं ज़रूर देखना चाहती हूँ। चलिए ले चलिए मुझे। हे भगवान, क्या किया तूने मेरे साथ? मैं घर से बेघर हो गई, वो भी मेरा साथ छोड़ के मैं अकेली रह गई। पोते की जान है, मेरा क्या कर दिया। अगर बेटी होती तो क्या था। मेरा कोई साथ नहीं दे रहा। अगर आज मेरी बेटी होती तो मैं उसके पास चली जाती, अपना दुख सुख बांटती उसके साथ। अब कोई सहारा नहीं मेरा। देखो मैं क्या कर रही हूँ, भीख मांग रही हूँ लोगों से। माँ 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 देखो कौन है। तू मेरी बच्ची, तू आ गई मेरी बच्ची। तू कहाँ चली गई थी? हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। कहाँ थी तू अब तक? कहाँ थी तू? क्या मैं कहाँ थी? मैं जहाँ भी हूँ बहुत खुश हूँ। और आपकी ये जो हालत है ना, ये तो होनी थी। आपके पापों की सज़ा भगवान ने आपको देनी थी। बेटी मुझे माफ कर दो, मैं नादान थी, मेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी। मेरी बच्ची, मैं समझ नहीं पाई, मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया बच्चे। मेरे पापों की सजा देख मुझे मिल गई है। मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। प्रीत, हमें प्लीज़ एक बार माफ़ कर दो। तुम तो देख ही रही हो भगवान ने हमें बहुत सज़ा दे दी है। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो प्लीज़। माँ माँ माँ, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। लंगर भी सबने खा लिया। हाँ हाँ तुम चलो, मैं आ रही हूँ। माँ, मैंने आपको किसी से मिलाना है। अच्छा बेटा तू चल, मैं आ रही हूँ। प्रीत, ये लड़की कौन थी जो तुझे माँ बाप ला रही थी? कहीं ये मेरी
पोती तो नहीं? क्या मेरी? ये आपकी पोती नहीं, ये मेरी बेटी है। मैंने इसे जन्म दिया है, मैंने इसे पाला है। ये सिर्फ मेरी बेटी है, आपकी नहीं। आप तो बेटा चाहते थे ना, क्या दिया बेटे ने आपको यहाँ? मैं कहती थी ना, घर सिर्फ बेटों से नहीं बेटियों से भी चलता है। और आपको तो इसकी सज़ा मिलनी चाहिए थी। आपने ये जो पाप किए ना, मेरी दो बच्चियाँ मेरे पेट में मरवाई हैं, इसकी सज़ा तो भगवान ने आपको देनी थी। नहीं, ये आपकी बेटी नहीं, ये मेरी बेटी है। और मैं आज बहुत खुश हूँ अपनी बेटी के साथ। मेरी बेटी बहुत बड़ी अफसर बनी है। आपकी तो ये हालत होनी है, आपको तो सज़ा मिलेगी। जा रही हूँ मैं। प्रीत, प्रीत, बच्चा, प्रीत, प्रीत रुको। नहीं माँ, जाने दो उसे, अब बहुत देर हो चुकी है। प्रीत, जाने दो माँ, उसे जाने दो। यार गजल मम्मा अभी तक नहीं आए, हमने जाना है, काम है गई हमको यार। बस आ रहे होंगे मम्मा। लो आई गए मम्मा। माँ कहाँ तुम? मैंने तुम्हें किससे मिलवाना है? किससे मिलवाना है बेटे? आओ चलो मेरे साथ। मम्मा ये समीर है। मम्मा हम दोनों एक साथ ही पढ़ते थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और अगर आपकी इजाज़त हो तो हम शादी करना चाहते हैं। बेटा मुझे शादी से कोई इतराज़ नहीं, लेकिन मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। कोस मम्मा पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हो? बेटा मैं यही पूछना चाहती हूँ कि शादी के बाद औलाद के रूप में तुम्हारी क्या इच्छा होगी, बेटा या बेटी? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो मेरी बेटी के साथ भी हो। कोस मम्मा हमें बेटी ही चाहिए, क्योंकि मम्मा बेटी ही है जो हमारे समाज के क्रोध को बढ़ा सकती है। अगर बेटी ही नहीं होगी तो हम बहू कहाँ से लाएंगे? आज बेटों के प्रति जो बेटियों की रेशो कम हो रही है उसको पूरा करने के लिए मम्मा मैं यही चाहता हूँ कि हर घर में एक बेटी ज़रूर होनी चाहिए। इसीलिए मम्मा हमें भी बेटी ही चाहिए। क्यों गजल? ठीक है बेटा, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। मम्मा अगर आपकी इजाज़त हो, क्या मैं गजल को अपने साथ ले जा सकता हूँ अपनी मम्मी पापा को मिलाने के लिए? ठीक है। सदा न राही साथ रहे, सदा न राही साथ रहे, मेहमान ये घर पर है। सदा न राही साथ रहे, मेहमान ये घर पर है। जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से बढ़कर है। जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से बढ़कर है। ना मारो ना मारो